खेल अकादमी से डॉक्टर रामधन सिंह का नाम हटाने के प्रयास पर सर्व समाज में आक्रोश। जोबनेर राव बहादुर डॉक्टर रामधन सिंह के नाम पर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के खेल स्टेडियम का लोकार्पण तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया था। ये निर्णय विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट द्वारा सर्वसम्मति से इस आधार पर लिया गया था। डॉक्टर रामधन सिंह ने भारतीय कृषि क्षेत्र में ऐसे अनुसंधान किए जिनकी बदौलत 100 करोड़ से अधिक लोगों को भूखमरी से बचाया गया। भारी आक्रोश के बीच श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि खेल स्टेडियम का नाम डॉक्टर रामधन सिंह के नाम से ही रहेगा। इस नाम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारी संख्या में सरपंच संघ, ग्रामीण, छात्र संघ अध्यक्षों, छात्र छात्राओं और विश्वविद्यालय के स्टाफ ने इस समर्थन में कुलपति को ज्ञापन सौंपा। पिछले शनिवार दिनांक 3 मई 2025 कुछ समूहों ने कुलपति को ज्ञापन देकर स्टेडियम का नाम बदलने की मांग की थी। इसके विरोध में जोबनेर क्षेत्र के 30 से अधिक प्रधान सरपंचों व पंचायत समिति अध्यक्षों ने भी ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि यदि इस महान वैज्ञानिक का नाम हटाया गया तो यह उनकी आत्मा का अपमान होगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि विरोध करने वाले लोग उनके ऐतिहासिक योगदान से अनभिज्ञ हैं। छात्र समुदाय और कृषि क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि नाम परिवर्तन जैसा कोई निर्णय लिया गया तो वे सड़कों पर उतरेंगे। उनका कहना है, हम मिट जाएंगे लेकिन यह अन्याय नहीं होने देंगे। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर में पहले से ही कई हॉस्टल्स का नामकरण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों जैसे भाभा हॉस्टल, रमन हॉस्टल व पाल हॉस्टल के नाम पर किया गया है। ये सभी वैज्ञानिक राजस्थान से नहीं थे, फिर भी उनके वैज्ञानिक योगदान के आधार पर उन्हें सम्मान दिया गया। व्यापार मंडल जोबनेर द्वारा पहले दिए गए ज्ञापन में जहां खेल स्टेडियम का नाम राव बहादुर सिंह के नाम पर रखे जाने पर आपत्ति जताई गई थी, वहीं अब मंडल ने पुनः एक लिखित ज्ञापन सौंपकर इस स्टेडियम का नाम विख्यात कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय रामधन सिंह जी के नाम पर रखने की मांग की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार जैन द्वारा दिए गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर क्षेत्र में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में वर्षों से सराहनीय कार्य कर रहा है। इसी विश्वविद्यालय से जुड़े रहे वैज्ञानिक रामधन सिंह जी का योगदान कृषि क्षेत्र में अतुलनीय रहा है। उनकी सेवाओं को स्मरणीय बनाने के लिए स्टेडियम का नामकरण उनके नाम पर किया जाना न केवल उचित होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी देगा। हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन ने 7 बीघा अवैध भूमि धारक से छुड़ाकर पुनः बेशकीमती सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। आज जो सरपंच संघ के सदस्य सभी ने वीसी साहब के समक्ष ज्ञापन दिया है कि जो भी हमारे खेल अकादमी श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में नाम रखा गया था डॉक्टर रामधन जी के नाम पे, उस पे कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जो आके भ्रमित करना चाहते थे लोगों को कि वो उनकी जीवनी के बारे में नहीं जानते थे। डॉक्टर रामधन जी जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, हरित क्रांति के जमाने में उन्होंने वो भुखमरी से बाहर निकाला है। और वीसी साहब से लोगों ने प्रतिनिधिमंडल ने मिले हैं लोग, तो वीसी साहब ने आश्वस्त किया है कि इसका नाम वही रखा जाएगा और आप पूरी तरह से लोगों को प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करके भेजा गया है कि उसका नाम रामधन जी चेंज करके नहीं गया। जबकि प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि हमें जरूरत पड़ी अगर नाम चेंज किया गया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके समक्ष वीसी साहब ने आश्वस्त किया है। ये लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के पास साक्ष्य मौजूद है। जमीन प्रकरण के दौरान भी कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह से ये लोग मिले थे। इस दौरान पूर्व नगरपालिका चेयरमैन ज्ञानचंद झांझोरिया, दिनेश निथारवाल सरपंच संघ अध्यक्ष बस्सी झाझड़ा, यतीज वर्मा सरपंच आरहान का बास, भैरूराम देगा सरपंच धानी बोराज, शारदा सेपत सरपंच कालक, पेमाराम चोपड़ा पंचायत समिति, रमेश खोखर पंचायत समिति, राजू लाखरान पंचायत समिति, सोहन सेपत सरपंच खेजरावास, रूपनारायण रूर सरपंच बोबास, हेम सरपंच बस्सी नागा, मदनोला, कजोड़, राकेश, रमेश, सुनील बनवारी रिवाड़ सरपंच डुंगरी कला, पेमाराम सेपत जिला परिषद सरपंच, उर्मिला सुंदा उप प्रधान व आशीष कुलेरी अध्यक्ष छात्र संघ सहित कई गणमान्य लोगों ने ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर BS बधाला ने बताया कि डॉक्टर रामधन सिंह हरित क्रांति के अग्रदूत थे। उनका जन्म 1 मई 1891 एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा PhD प्राकृतिक विज्ञान एवं कृषि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में हुई। उनका
कार्यकाल 1925-1947, लायलपुर अब पाकिस्तान में प्रिंसिपल रहे। उनकी प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियों में गेहूं की किस्म C306 आज भी देश भर में लोकप्रिय है। धान की किस्में बासमती 370 और झोना 349, गेहूं की किस्म C591, जिसे कनाडा और मेक्सिको ने सर्वप्रथम अपनाया। नोबेल विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने 1963 में भारत आकर उनके चरण छूते हुए कहा, आपने अपनी खोजों से 100 करोड़ लोगों को भूख से मरने से बचाया। उनके जीवन में उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें 1961 पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रपति गोल्ड मेडल से सम्मानित। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें राज्यपाल पद की पेशकश की, जिसे उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया, एक वैज्ञानिक के रूप में ही मैं देश की बेहतर सेवा कर सकता हूँ। 17 अप्रैल 1977 को भारत के महान सपूत डॉक्टर रामधन सिंह जी इस संसार को अलविदा कह गए, लेकिन सबको जिंदा रहने के लिए अथाह अनाज भंडार दे गए। बिल्कुल, देखिए, ये तो क्योंकि मैंने इसको टेकअप किया है, केस पेंडिंग था 2004 से रेवेन्यू बोर्ड में, उसका निर्णय हुआ, निर्णय होते हमने कब्जा किया, उसके ऊपर कब्जा करना वाजिब था हमारा, लेकिन ये लोग हताश हो गए क्योंकि अब जेडीए यहां तक आ गया, जमीनों की कीमत बढ़ रही है, तो इनको कहीं ये लालच था कि हमारे इस कॉलोनी जो इधर कट रही है हम इस पे कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन वो इसमें फेल हो गए, असफल हो गए। और वो नागा और ये दोनों व्यक्ति, ये एक गुट है भूमाफियाओं का, यहाँ पर जो मुझे पता लगा है, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता लगा, आपके सामने मैंने बताया भी। यतिराज सिंह मेरे से मिलने आया, यहाँ से उसने चर्चा की, और मैं वो चीजें नहीं बोलना चाहूंगा इस तरीके से, उसने कई और भी प्रयास किए मेरे ऊपर दबाव डालने के, और मेरे बाद में आने के बाद जब मैं स्पॉट पर गया था, हमारे वैज्ञानिक खड़े थे वहां पर, ये कई गाड़ियों में आए और वहां भी धमकी दे के गए थे, अगर हम कुलपति को देख लेंगे, तो उसका ही असर था। इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी की जमीनों पर जो लोग काबिज है, हम प्रयास करें उनको छुड़वाएं, और नहीं, राज्य सरकार को भी हम प्रस्ताव भेज रहे हैं इस तरीके का, और इसको यूनिवर्सिटी पक्का लेगी, और इस तरीके से किसी के दबाव में यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, क्योंकि हम आज यूनिवर्सिटी जूझ रही है हर तरीके से, पेंशन देने में, ग्रेजुइटी देने में, और चीजें देने में। यूनिवर्सिटी के अंदर रिसोर्सेज जनरेशन की बात भी हम कर रहे हैं। इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, आप देख रहे हैं 2-2.5 साल के अंदर, नए कॉलेज, नए फार्म, बाउंड्रियां, लैंड लेवलिंग चल रही है, आपका प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सीड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपका जो है ना शिक्षा में गुणवत्ता को हम आगे लेके जा रहे हैं, रेगुलर क्लासेज है, बच्चों का रिजल्ट पर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हमें मिल रहे हैं। तो कौन सा काम ऐसा नहीं हो रहा जो इस यूनिवर्सिटी में अभूतपूर्व प्रगति यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है। और इस तरीके का जो प्रयास करेंगे उसको ना तो राज्य सरकार मानेगी और ना हम किसी तरीके से ऐसी बात को स्वीकार करेंगे।